Good morning, class second. I am your class teacher, प्राची सहरावत. Yes. हाँ बेटा, मैं आप लोगों को मैथ्स एंड ईवीएस पढ़ाऊँगी. आप मेरे साथ मैथ्स एंड ईवीएस पढ़ेंगे और बाकी सब्जेक्ट नूपुर मैम एंड हिमानी मैम के साथ आप लोग पढ़ेंगे. हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे. आप पहले ही पढ़ चुके हैं मैथ्स के बारे में ना, आप पढ़ ही रहे थे हॉलीडेज से पहले भी. हाँ, पर जो मैम ने चैप्टर कराए थे आपको वो हम आगे मैं आपको उसका रिवीजन तो कराऊंगी ही, पर हम अब स्टार्टिंग से जो आपका लेसन 1 है हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स को. और आज हमारा पहला दिन है तो इसलिए आज हम थोड़ा सा ही मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है बेटा, तो सब लोग ध्यान से समझेंगे. सब लोग अपनी नोटबुक तैयार करेंगे. नोटबुक में जैसे जैसे मैं काम कराती जाऊंगी आप लोग नोटबुक में भी करते जाएंगे और मैं नोटबुक आपकी चेक भी करते जाऊंगी. ठीक है बेटा, सब लोग ध्यान से करेंगे. हाँ बेटा, सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में सबसे ऊपर लिखेंगे चैप्टर नंबर 1. आप चैप्टर लिखेंगे चैप्टर नंबर 1, ऐसे राइट करेंगे सब लोग. नीट एंड क्लीन सबकी नोटबुक होनी चाहिए. नोटबुक सबके पास है. चैप्टर नंबर 1. फिर चैप्टर का नेम आप लोग बुक से लिख लेंगे जो कि है क्या बेटा, नंबर्स. लिख लेंगे. पेज नंबर आप ओपन करेंगे 9. एक्सरसाइज 1.1 का फास्ट क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं और टॉपिक हमारा है नंबर्स. चैप्टर है हमारा नंबर्स. नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं. तो नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक सीरीज़ की, जो मैं आपको आज बता रही हूँ. वो सीरीज़ हम लोग याद करेंगे. वो नंबर सिस्टम होता है 1s, 10s, 100, 1000. हम इस सीरीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. इन्हीं से क्या बनता है, कोई भी नंबर अगर बनता है तो इसी सीरीज से मिलकर बनता है. 1s, 10s, 100, 1000. 1s, 10s, 100, 1000. 1s, 10s, 100, 1000. ये आपको सबको लर्न करना है कि नंबर क्या है. 1s, 10s, 100, 1000 की फॉर्म में ही हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है बेटा, सब लोग ये याद कर लेंगे. 1s, 10s, 100, 1000. जब हम नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें 1s, 10s, 100, 1000 का पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है. 1s, 10s एक सिंगल डिजिट वाला नंबर हम 1 बोलेंगे 1s. 2 डिजिट वाले नंबर 10s. 3 डिजिट वाले 3 डिजिट वाले नंबर 100 एंड 4 डिजिट वाले नंबर को हम किस में लाई करते हैं, किस में कंसीडर होते हैं, वो 1000 में. ठीक है बेटा, ये चीज़ आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि 1s में 1 नंबर डिजिट, 10s में 2 नंबर डिजिट, 100 में 3 नंबर डिजिट एंड 1000 में 4 नंबर डिजिट. ये बार बार मैं आपको बोलूँगी, ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि 1s में 1 नंबर डिजिट, 10s में 2 नंबर डिजिट, 100 में 3 डिजिट नंबर एंड 1000 में 4 डिजिट नंबर. ये एक फॉर्मेट है. अगर आप ये फॉर्मेट याद कर लेंगे बेटा तो आपका नंबर चैप्टर जो है नंबर्स बहुत इजी और बहुत जल्दी से हो भी जाएगा. तो अब मैंने आपको ये बताया ना 1s, 10s, 100 एंड 1000. ये आप सबको समझ में भी आ गया होगा, बहुत इजी भी है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बस इतना सा ही है, बस ये आपको पता हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया. बस याद कीजिए 1s, 10s, 100 एंड 1000. अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ रीड कर रहे हैं तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 1000, 100, 10s एंड 1s में रिप्रेजेंट करना है किसी डिजिट को. जैसे आपको डिजिट दिए इन्होंने 1, 3, 9 एंड 7. डिजिट क्या दिए बेटा 1, 3, 9, 7. सब लोग की बुक में भी है, सब लोग वहाँ से भी लिखेंगे अपनी नोटबुक में 1, 3, 9, 7. ठीक है बेटा, जैसे कि आप ये डिजिट लिखते हो तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस नंबर को 100, 1000, 10s एंड 1s की फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंट करना है. तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वही सीरीज़ जो मैं आपको बता रही थी वो आपको याद होनी चाहिए. आप उसके लिए अब क्या करेंगे, 1s O, 10s T, 100 H एंड 1000 TH. इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे 1s, 10s, 100, 1000 और इसी के नीचे आप क्या करेंगे, अब डिजिट पुट करना स्टार्ट कर देंगे, डिजिट्स रखेंगे. ठीक है बेटा, पहले कौन सी डिजिट है, 7 आई है. हम क्या करेंगे, हमेशा लास्ट डिजिट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. 7 आई है तो O के नीचे हम 7 रख देंगे. फिर 9 आई है 9 रख देंगे. फिर 3 रख देंगे 100 के नीचे एंड 1 रखेंगे 1000 के नीचे. इस तरीके से आप अपने डिजिट को रख देंगे बेटा. अब इस डिजिट को आप देख लीजिए, आप इस तरीके से रखेंगे तो आपको पता चल गया कि 7 के ऊपर क्या है. मैं पूछूंगी आपसे बेटा 7 के ऊपर क्या है, आप बोलोगे मैम 1s है.
तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 क्या है, वंस है। फिर मैं पूछूंगी टेंस क्या है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, 9 मैम, 9 के ऊपर टी है तो 9 क्या हो गया, टेंस हो गया। मैं पूछूंगी बेटा 100 क्या है, तो आप बोलोगे मैम 300 है, क्योंकि 3 के ऊपर क्या है, 100 लिखा है। एंड 1000 कितना है, 1000 है, क्योंकि मैम 1 के ऊपर TH लिखा है। ये आपको पता चल गया है ना। इस तरीके से आपने यहीं से देख के बस मुझे बताना है, ठीक है बेटा, आप ऐसे मुझे बता रहे हैं। तो इसे अगर हम क्या करेंगे, फॉलोइंग को अगर राइट करना होगा इसे नंबर्स में, तो हम किस तरीके से राइट करेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 1000 कितने हैं, बड़ी डिजिट 1000 से स्टार्ट हो रही है ना, 1000 से स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे मैम 1000 है, थाउजेंड्स कितने हैं, 1 है मैम। हंड्रेड्स की बात करेंगे तो आप बोलोगे मैम 300 हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी बेटा टेंस कितने हैं, आप बोलोगे मैम 9 टेंस हैं। और मैं पूछूंगी वंस कितने हैं, तो आप बोलोगे मैम 7 वंस हैं। इस तरीके से फिर आप उसे डिजिट को एक्सपेंड कर कर लिखेंगे कि मैम 7 के ऊपर वंस था, 9 के ऊपर टेंस था, 3 के ऊपर हंड्रेड्स था एंड 1 के ऊपर थाउजेंड्स था। तो आप इस नंबर को इस तरीके से आप 1 लाइन में लिखेंगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने नीचे नीचे लिखा है, आप 1 लाइन में ही ये सब चीज़ें कॉमा लगा लगा कर लिखेंगे, ठीक है बेटा। 1000 फिर कॉमा क्या है, फिर डिजिट 300 कॉमा 7 टेंस कॉमा एंड देन 7 वंस कॉमा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिख के दिया, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इसे। अब ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करेंगे, वही जो मैं आपको बताई हूँ, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, इस तरीके से आप सीरीज लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम डिजिट लिखेंगे। डिजिट है 5641, तो आप लिखेंगे पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है एंड फिर 5 है। आप इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर इस डिजिट में आप मेरे को बताएंगे वंस किसके नीचे है, टी किसके नीचे है, मतलब टी के नीचे कौन है, एच के नीचे कौन है, 1000 के नीचे कौन है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसे बोलेंगे मैम 1 टेंस 1 वंस 4 टेंस 600 एंड 5000, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, बड़ी डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 5000 600 4 टेंस एंड 1 वंस, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इस नंबर को लिख लेंगे। बहुत इजी है, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देती हूँ एक और नंबर, जो कि आप देख के लिख सकते हो। देखिए बेटा मैंने लिख दिया है 5600 4 टेंस एंड 1 वंस, ठीक है। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, आप इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही लास्ट जो 3 बचे हैं CDE, वो आपका HW है, वो आप घर से अपने आप से लिखेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका चेक करूंगी कि सब बच्चों ने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है। मैं ऐसे ही आपको लिख कर दिखाऊंगी और आप लोग अपना मैच कर लेंगे कि आप लोगों ने भी इस तरीके से ही ठीक से लिखा था या नहीं लिखा था। और किसी को कोई डाउट होगा या किसी का नहीं होगा तो वो मेरे से दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं सबको बता दूंगी। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी भी है और आप लोग बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं सब बच्चे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सब बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूमरल्स को, ये सारी जो आपको फॉर्म्स दी हुई हैं 1000, 100, टेंस एंड वंस की, आपको इसमें न्यूमरल में लिखना है। अब इसे क्या करना है, आपको नंबर्स में लिखना है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, नंबर नेम एक्सप्लेन करे हुए हैं, अब आपको इसमें न्यूमरल्स में लिखना है। तो उसके लिए भी आप पहले वही जो मैंने आपको बताया वही लिखेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब बेटा जो बोला है वही डिजिट उसी के नीचे रख देंगे। अब इन्होंने बोला कि 5000 है, तो 1000 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 5। फिर इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, 9 कितने हैं, 100 हैं, तो 100 के नीचे 9 लिखेंगे। फिर पूछा है टेंस कितने हैं, तो इन्होंने बोला है 2 टेंस हैं, तो हम टेंस के नीचे 2 लिखेंगे। एंड देन वंस कितने हैं, इन्होंने बोला है 7 वंस हैं, तो हम कितना लिखेंगे, 7, ठीक है बेटा। तो नंबर हमारा बन गया 5927, 5900 2 एंड 7, 27।
तो आप इस नंबर को ऐसे ही डिजिट को उठा के लिख देना है। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या करना है, इसमें सिर्फ क्या करना था, आपको ये वाली फॉर्म दी हुई थी, आपको इसके न्यूमरल में लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरल दिए हुए थे, आपको नंबर नेम वाली फॉर्म में लिखना था। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस 1s 10s 100,000 याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को बहुत ईजी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, सेकंड एक और करा देती हूँ, बाकी इसके भी 3 हैं, आप HW में करेंगे और नहीं होंगे तो आप मेरे से पूछ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो बेटा क्या है, 6000 है, तो 1000 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 6। ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डाल दिया है। एंड हंड्रेड्स कितने हैं, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। एंड देन टेंस कितने हैं, 9, तो हम लोग लिखेंगे 9। एंड वंस कितने हैं, 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 6594, तो हमारी डिजिट बन गई है 6594, 6594। तो ये हमारे डिजिट बन गई है, इस डिजिट को उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये सब लोग नोटबुक में करेंगे। एंड जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं CDE, वो भी आप HW से घर पे करेंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो मेरे से दोबारा पूछेंगे, मैं उन्हें दोबारा समझा दूँगी। बट उससे पहले सब लोग 1s 10s 100,000 तक याद कर लीजिए कि 1s में 1 नंबर डिजिट होते हैं, 10s में 2 नंबर डिजिट होते हैं, 100s में 3 नंबर डिजिट्स होते हैं एंड 1000 में 4 नंबर डिजिट होते हैं। बस आपके लिए अभी सेकंड क्लास में इतना ही है, तो आप चारों डिजिट्स अच्छे से याद कर लीजिए कि 4 नंबर तक के डिजिट्स हमें पता होनी चाहिए कि 1000 तक आती है। और 1s 10s 100,000 ये सीरीज़ आपको याद करनी है। ये मैं सिर्फ आज 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि आज हमारा वेरी फर्स्ट डे है। फिर हम आगे अब डेली ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। ठीक है बेटा, सब लोग अच्छे से करेंगे और किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेंगे। ओके बेटा, तब तक सब लोग अच्छे से अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, कवर कर लीजिए और अच्छे से सब लोग नीट एंड क्लीन नोटबुक रखेंगे और सब लोग घर पे अपना ध्यान रखेंगे। स्टे हेल्थी, स्टे एट योर होम। Goodbye children.